ओम गण गणपतये नमः। गणेश जयंती भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को विनायक चतुर्थी और माघी गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभ शुरुआत के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गणेश जयंती के दिन उनकी पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से और साथ में यह कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। तो चलिए अब हम गणेश चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी कई प्रचलित कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी यह भी है कि एक बार माता पार्वती को एक आज्ञाकारी पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो उनकी हर बात माने। एक बार जब भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए, तब महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से बाल गणेश को बनाया और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जैसे ही जान आ गई, उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कक्ष में है तब तक वह बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। जब बाल गणेश स्नान कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे तो वहां महादेव माता पार्वती से भेंट करने आए। अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे बाल गणेश ने महादेव को स्नान कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया। बहुत समझाने के बावजूद भी जब बाल गणेश ने महादेव को स्नान कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया, तब महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में माता काली का रूप धारण कर लिया और समस्त सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी। इसे रोकने और माता के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने श्री हरि विष्णु की सहायता से एक हाथी के सिर को बाल गणेश के धड़ के साथ जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। इस घटना के बाद सभी भगवानों ने गणेश जी को वरदान दिया और उन्हें सभी देवों में सबसे ज्ञानी बनाया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि जिस तरह शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।